इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना 2023 जाहीर केली असून ग्राहकांना मुद्रांक शुल्क व दंडामध्ये सवलत व माफी मिळणार आहे. त्यासाठी आज उल्हासनगर शहरात नागरिक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक संपन्न झाली. यावेळी अनेक प्रश्नांवर चर्चा विनिमय करण्यात आलाय. कमी मुद्रांकावरील नोंदणीस दाखल केलेल्या अथवा न केलेल्या 31 डिसेंबर 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी निष्पादित केलेल्या दस्तावेजांचे मुद्रांक शुल्क भरून घेण्यासाठी राज्य सरकारने ही योजना 1 डिसेंबर 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीसाठी 2 टप्प्यात आणले आहे. पहिल्या टप्प्यात 1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 या कालावधीत अर्ज सादर केल्यास 1 रुपये ते 1 लाख इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्क आणि दंडामध्ये 100% माफी आणि 1 लाखापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कावर 50% माफी आणि दंड 100% माफ केला जाणार आहे. तसेच दुसरा टप्पा 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2024 या कालावधीसाठी असून ग्राहकाला 1 रुपये ते 1 लाख इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्कात 80% आणि दंडामध्ये 80% माफी, तसेच 1 लाखापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कात 40% आणि दंडात 70% माफी मिळणार आहे. उल्हासनगर वासियांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी महापालिकेच्या वतीने सभागृहात बैठक बोलावून माहिती देण्यात आली. यावेळी महापालिका आयुक्त, मुद्रांक शुल्क विभागाचे अधिकारी आणि शहरवासीय बैठकीत उपस्थित होते. महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना 2023 एक शासन की तरफ से जाहिर की गई है और हमारे उल्लासनगर सिटी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारा जो सिटी है यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम है इलीगल कंस्ट्रक्शन के, फिर जो और भी जो धोखाधड़ी की इमारत है वगैरह हम सभी को पता है। और ये इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ शायद उल्लासनगर में हो सकता है। इसको ख्याल में रखते हुए ये आज का यहाँ पे एक चर्चा सत्र आयोजित किया गया था और इसमें हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जॉइंट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो खुद आए हैं, जामले साहब, उनकी टीम भी यहाँ पर आई है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक भी आई है और बहुत सारे यहाँ पे तो कुछ कन्फ्यूजन्स भी लोगों में था और इसको दूर करने की सर ने पूरी कोशिश की है और बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे क्लियर हुए हैं। एक सार ये था चर्चा सत्र का कि ये जो प्रोसीजर है सिंप्लीफाई होना चाहिए, जैसे ज़्यादातर लोगों ने कहा है। और लोगों के मन में ये भी शंका थी कि शायद पूरे डॉक्यूमेंट हमको देना पड़ेगी क्या, तो उसके बारे में भी उसके बताया गया है कि जो आपका एग्जीक्यूशन जो प्रूव होता है वो प्रूव करने के लिए जो मिनिमम डॉक्यूमेंट है उसकी ज़रूरत है, सभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एसओपी के बारे में इसका जो प्रोसीजर होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और कॉरपोरेशन की तरफ से ये जो एसओपी जो सरकार की तरफ से आई है, हम उल्लासनगर कॉरपोरेशन आज ही अपने सिटी में जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे मीडिया के ग्रुप हैं, फिर पॉलिटिशियंस के ग्रुप है, एक्स नगर सेवकों के ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है, ये सभी ग्रुप पर जो है ये एसओपी आज ही डालेगी। एक मांग डिपार्टमेंट का ये भी किया गया है कि अपने उल्लासनगर में उसका अगर 2-3 ऑफिसर यहाँ पे बिठाए जाते हैं तो उल्लासनगर के लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बारे में भी जामले साहब ने काफ़ी पॉजिटिवली उस पर निर्णय लिया है। उनको उनके जो डिपार्टमेंट्स है, उनके जो हायर ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करके उस दिशा में भी वो डेफिनेटली वैसा कदम उठाएंगे, ऐसा हम अपेक्षा रख रहे हैं। इन ऑल आज बहुत देर तक काफ़ी डिस्कशन हुआ, जो कुछ मन में शंकाएं कुशंकाएं थी उसका यहाँ पे निराकरण करने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभय योजना है इसका हमारे सिटी ने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना ज़रूरी है, क्योंकि शायद पूरे महाराष्ट्र में हमारी जो परिस्थिति है अलग और सिटी से अलग है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम इसका लाभ लें और ये जो स्टैम्प ड्यूटी की जो अभय योजना है उसको हम रिस्पॉन्ड करें, उसको प्रतिसाद दें, ताकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है
आगे जब हम रिडेवलपमेंट की बातें होगी, क्लस्टर की बातें हो गई, परमिशंस की बातें होगी, उस वक्त ये डॉक्यूमेंट बहुत काम को आएगी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाना है, उस वक्त ये सभी काम को आएगा। तो इसलिए मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि कृपया आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, इस डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करें। और मैं डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आज उन्होंने उल्लासनगर वासियों की भावनाओं को समझा है, देखा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोसीजर सिंप्लीफाई करके इसको एक्सपीडाइट करें। ये जो अभय योजना 2023 जो महाराष्ट्र शासन ने लाई है वो बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि यही योजना में मुद्रांक शुल्क और दंड दोनों का माफ़ी दिया है। ये योजना के चार टप्पे हैं और उनका कालावधि जो है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो कालावधि है वो 1980 से लेके 2020 तक के जो डॉक्यूमेंट्स आपके इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी आपने अभी तक भरा नहीं है, तो वो हम लोग के अभय योजना 2023 में आपको सबमिट करने हैं। और सबमिट करने के बाद हम लोग आपको नोटिस देंगे। वो नोटिस के बाद आपको 7 दिन में, विदिन 7 डेज आपको स्टैम्प ड्यूटी और मुद्रांक शुल्क भरना है और हमारे पास लाना है। उसके बाद हम लोग आपको वो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड करके दे देंगे। सब लोगों की मांग है कि और जो एसओपी इसके बारे में जो दी है वो 12/12/2023 को महाराष्ट्र शासन ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें सब दिया हुआ है। उसमें स्कीम के जो अटी शर्ती है, कंडीशंस है, वो भी, और वो स्कीम कैसी चलेगी वो कार्यपद्धती भी लिखी हुई है। तुम्हाला म्हणजे डॉक्युमेंटेशन त्यावेळी झालेलं आहे, हे प्रूव्ह करण्यासाठी कोणते कोणते कागदपत्र सादर करायचे? जे निष्पादन तुमचं जे इन्स्ट्रुमेंट निष्पादित झालेलं आहे, तो निष्पादन दिनांक तुम्हाला प्रूव्ह करण्यासाठी जर समजा तुमच्याकडे चेकबुकने पेमेंट केलं असेल तर बँकेचं स्टेटमेंट किंवा बँकेकडून काही लिहून आणलं की ही जी ते एक स्टेटमेंट लागेल, किंवा मग अजून काही आहे तुमच्याकडे, ते फक्त जे इन्स्ट्रुमेंटवर निष्पादन प्रूव्ह होईल असा एखादा प्रूफ द्यायला तुम्हाला आवश्यक आहे। 100% कॅशवरती व्यवहार झालेला असेल तर तुमच्याकडे एखादं लागू होईल ना, नाही लागू होणार असं नाही। तुम्हाला तर त्याच्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरे काय तुमचं असेल त्यावेळेचं, तर तुमचं निष्पादन फक्त प्रूव्ह झालं पाहिजे त्या दिवशी, कारण की तुम्हाला त्यावेळेचं मूल्यांकन लागणार आहे आणि त्यावेळेचं स्टॅम्प ड्युटी तुम्हाला त्याच्यावर अप्लिकेबल होईल। सर, ठाण्याला न जाता उल्हासनगरमध्येच हे योजना सुरू झाली पाहिजे, यासाठी कशा प्रकारचे प्रयत्न राहतील? यस, प्रयत्न राहतील, माझे पूर्ण प्रयत्न आमचे राहतील त्यासाठी। एक विंडो सुरू करू आम्ही त्यासाठी।